नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष लता आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की खबर उन लोगों के लिए है जो अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के चक्कर में अपने परिवार से बगावत कर लेते हैं और फिर उसके साथ भागकर कहीं चले जाते हैं। उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ बॉयफ्रेंड ही सही लगता है। तंदूर कांड तो आपको याद ही होगा। यह एक ऐसा कांड था जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में उसके लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश भी की। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली में भी सामने आया है, जहां श्रद्धा को उसके लिविंग पार्टनर ने मौत के घाट उतार दिया। बाद में हैवानियत दिखाते हुए उसकी लाश के 35 टुकड़े भी कर डाले। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये कभी भी श्रद्धा ने नहीं सोचा होगा। उसे प्यार में तो बेवफाई मिली ही, जान से भी हाथ धोना पड़ गया। आज हम आपको मर्डर मिस्ट्री की पूरी स्टोरी बताएंगे कि कैसे आफताब ने इसे अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आफताब श्रद्धा मुंबई से 8 मई को दिल्ली आए थे। यहां से पहाड़गंज के होटल फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। बाद में साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। हत्या करने की वजह भी बड़ी नहीं थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्रद्धा लगातार आफताब को शादी करने का दबाव बना रही थी और दोनों के बीच इसको लेकर कई बार झगड़े भी हुए थे। आफताब अमीन पूनावाला इतना सनकी था कि जिससे उसने कभी जीने मरने की कस्में खाई थी, बाद में उसी के खून का प्यासा हो गया। उसकी प्यास इतनी बड़ी थी कि श्रद्धा का गला घोट दिया। बाद में सबूत मिटाने के लिए उसके शरीर के 35 टुकड़े कर डाले। ये मामला यही शांत नहीं हुआ। मर्डर के बाद में लोकल मार्केट से फ्रिज खरीदी और उसकी लाश कहे या फिर महज टुकड़े कहे उसको फ्रिज में दफना दिया। बाद में शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने के लिए हर रोज जाता था। पुलिस ने श्रद्धा के पिता की शिकायत के आधार पर शनिवार को पूनेवाला को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आफताब से कत्ल के बारे में जो भी पूछा जाता है वह उसके बारे में अंग्रेजी में ही जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, पर वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। उसने कबूल किया कि यस आई किल्ड हर। आफताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। इसके बाद उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए। 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में श्रद्धा के टुकड़े भी फेंके। पुलिस जांच में मालूम हुआ है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब सामान्य जीवन जी रहा था ताकि किसी को शक न हो। रोज उसी के कमरे में सोता था जिसी कमरे में श्रद्धा की हत्या की गई थी। आसपास के लोगों को भी उस पर शक नहीं हुआ। उनका कहना है कि आफताब कभी सरल स्वभाव के थे। बता दें कि 26 वर्षीय श्रद्धा मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उनकी मुलाकात पूनावाला से हुई। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।